वेलकम इन ऑर्गेनो हैक्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑर्गेनो हैक्स। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में जिसका टाइटल है जनरल रूल्स फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नोमेनक्लेचर का क्या रूल है ये तो आपको पता ही होगा। तो आइए कुछ सिंपल रूल से जानते हैं क्या है। आईपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में डिफाइन किया गया है जो कि एक केमिस्ट्री के लिए है। आईपीएससी सिस्टम में जनरली हम लोग वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड रूट और सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो अब जान लेते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड रूट लिखा हुआ है। वर्ड रूट, द वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन, यानी किसी भी चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसे ही हम वर्ड रूट बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कार्बन में एक चेन लेंथ में अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, सिक्स है तो हेक्स, सेवन है तो हैप एंड एट है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, टेन है तो डेक। ये था हमारा 10। हम लोग जब एक दो तीन चार पाँच होता है तो हम लोग ये करते हैं। उसके बाद जब 10 से ज्यादा होता है तो हम कैसे करते हैं। 11 होता है तो उसका होता है आईपीएससी अनडेक, 12 होता है तो डो डेक, 13 होता है तो ट्राई डेक, 14 होता है तो टेट्रा डेक, 15 होता है तो पेंटा डेक, 16 होता है तो सिक्स हेक्सा डेक एंड 17 में हेप्टा डेक, 18 कार्बन में ऑक्टा डेक होता है, 19 में नोना डेक एंड 20 को आइकॉस बोलते हैं। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट में हम ये करेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है। एंड वर्ड रूट के बाद हमारा आता है सफिक्स, यानी कि नंबर। सफिक्स हमारा वो होता है जो कार्बन एटम से, कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, किसी सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या वो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो वो हमारा होता है सफिक्स। इसमें टू टाइप्स के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है एंड सेकंड होता है सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि प्राइमरी वो होता है जो लिंकेज इन कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ कैसे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड से, वो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। एंड सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स, इट इंडिकेट द लिंकेज इन द कार्बन एटम, यानी कि लिंकेज कार्बन कार्बन में कौन सा लिंकेज है। तो यानी कि जब वो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका एन होगा और जनरल नेम होगा एल्केन। सेकंड आता है सी डबल बॉन्ड सी, उसका सफिक्स होता है इन एंड उसका जनरल नेम होगा एल्कीन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी जिसका सफिक्स होता है आइन एंड जनरल नेम होता है एल्काइन। तो ये था हमारा प्राइमरी सफिक्स। और आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं। इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स टू, थ्री और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि अगर पेरेंट चेन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन किए हैं तो उसे क्या बोलेंगे। तो जब डबल बॉन्ड दो आएगा तो उसे डाई इन, और अगर थ्री होगा तो ट्राई इन। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में अगर दो होगा तो डाई इन एंड थ्री होगा तो ट्राई इन। तो ये था हमारा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंड पार्ट आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इट एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स, यानी कि हमारा जो कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसे हम सेकेंडरी सफिक्स में रखते हैं और इसे ऐड करते हैं हम आफ्टर एडिंग द प्राइमरी सफिक्स, यानी कि वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में प्राइमरी सफिक्स ऐड करने के बाद हम उसमें सफिक्स लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स जो कि हमारा है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, आइए उसे भी जनरली जल्दी से पढ़ लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल जो होता है उसका सिंबल OH होता है एंड उसके लिए हम लोग यूज करते हैं OL। एल्डिहाइड जिसका सिंबल होता है CHO एंड उसके लिए यूज किया जाता है AL। कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स में यूज करते हैं ON। फोर्थ होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O OH और उसके लिए यूज होता है सफिक्स में ओइक एसिड। एसिड क्लोराइड होता है C डबल बॉन्ड O Cl और उसके लिए यूज करते हैं हम ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2 होता है और उसके लिए यूज किया जाता है अमाइड। एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O OR और उसके लिए यूज किया जाता है एल्किल OH। नाइट्राइल्स होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और उसके लिए यूज किया जाता है नाइट्राइल। अमाइन होता है NH2 और उसके लिए यूज किया जाता है अमाइन एज अ सेकेंडरी सफिक्स। थायो अल्कोहल होता है SH और उसके लिए यूज किया जाता है थायोल। अब किसी भी कंपाउंड में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स साथ में आते हैं तो हम उसे कैसे करते हैं, तो उसके लिए बस एक ट्रिक होता है ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स ड्रॉप्ड व्हेन वोवेल्स कम। तो यानी जैसे एन है जो कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन में, उसके साथ अगर OL कोई अल्कोहल ग्रुप आता है तो ई जो है हम उसे हटाकर यहाँ पे एन ओल कर देंगे। उसी तरह एन के साथ ओइक एसिड तो एनोइक एसिड, एन के साथ अमाइड देन एनामाइड, इन हो का साथ अल आता है तो इन एल इनल एंड यहाँ से भी हम ई रिप्लेस करके एनोन कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं जहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करता। एन के साथ नाइट्राइल आता है तो एन नाइट्राइल ये नहीं होता है। एन के साथ डाईओल होता है तो एन डाईओल ही होता है। यहाँ पर ई रिप्लेस नहीं करते। एन के साथ ट्राईओल होता है तो वो एन ट्राईओल होता है। फिर आता है हमारा प्रीफिक्स। दिस इंडिकेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर ग्रुप नॉट रिकॉर्डेड एज फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन कंपाउंड। किसी भी अगर कार्बन कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है बट वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जैसे हमारा हेलो वगैरह है तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, जनरली इन्हें सब्स्टिट्यूएंट में ही रखा जाता है। तो इसमें कुछ होता है एल्किल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड एट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये होता है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं देन वर्ड रूट एंड उसके बाद हम सफिक्स करते हैं। तो ये हमारा IPSC का ट्रिक था। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है जो कि CH3 पर मेथिल होता है, C3H7 पर प्रोपिल एंड C6H5 पे फिनाइल, C2H5 पर एथिल, CH3 ट्वाइस में होता है आइसोप्रोपिल, CH3 ट्वाइस में होता है टर्स ब्यूटिल। तो ये था हमारा एल्किल ग्रुप। और सम ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स काउंट करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं लेकिन हम उन्हें मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखते, तो वहां पे हम उसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट में F जो होता है वो हमारा होता है फ्लोरो, Cl होता है क्लोरो, Br होता है ब्रोमो, I होता है आइडो, NO2 होता है नाइट्रो, NO होता है नाइट्रोसो, OCH3 होता है मेथॉक्सी, N डबल बॉन्ड N डाईएजो और OH होता है हाइड्रोक्सी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।